अंधेरी रात के सन्नाटे को चीरते हुए जैसे ही ट्रकों का काफिला शहर की सीमा में दाखिल हुआ, हर मोड़ पर हजारों निगाहें उसे ताक रही थी। उम्मीद थी कि शायद इस बार पेट की आग बुझाने को कुछ हाथ लग जाए, लेकिन जैसे ही ट्रक रुकी, भीड़ की बेचैनी हिंसा में बदल गई। कुछ हथियारबंद चेहरे अंधेरे से निकलकर सामने आए और फिर सब कुछ बदल गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि UN WFP द्वारा भेजे गए 77 खाद्य सहायक ट्रकों को भूखे और हताश फिलिस्तीनियों की भीड़ ने जबरन रोक लिया और ट्रकों में लदे खाने के सामान लूट लिए। UN WFP ने शनिवार को यह जानकारी दी। संस्था के अनुसार सहायता ट्रक गाजा की गंभीर मानवीय स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से वहां के निवासियों के लिए भेजे गए थे, जिनमें ज्यादातर ट्रकों में आटा और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री थी। यह काफिला दक्षिणी गाजा के रास्ते पट्टी के उत्तरी क्षेत्रों में जाने की कोशिश कर रहा था, जहां हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। गाजा में एक अन्य मानवीय संकट शुक्रवार को सामने आया, जब रेड क्रॉस अस्पताल के पास एक अंतर्राष्ट्रीय सहायता वितरण केंद्र पर सहायता लेने पहुंचे लोगों की भारी भीड़ में भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 175 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अस्पताल प्रशासन और चश्मदीदों के मुताबिक यह केंद्र अमेरिका और इजराइल समर्थित एक संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा था। राहत सामग्री मिलने की अफवाह फैलते ही हजारों लोग एक साथ वहां पहुंच गए। भीड़ को नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे यह भयावह हादसा हो गया। गाजा पट्टी में 3 महीने से जारी इजरायली नाकाबंदी के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहर में पानी, बिजली और दवाओं के साथ साथ भोजन की भी भारी किल्लत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय संस्थानों का कहना है कि गाजा में अकाल जैसे हालात बन चुके, खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों की हालत चिंताजनक है। WFP के मुताबिक जो थोड़ी बहुत मदद पहुंच रही वह इस विशाल मानवीय संकट के मुकाबले कहीं से भी पर्याप्त नहीं है। जिस सहायता केंद्र पर भगदड़ हुई वह एक इजरायली अमेरिकी समर्थित संस्था द्वारा स्थापित किया गया था। गाजा में इस समय ये संस्थाएं सीमित मात्रा में राहत कार्य कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों में इनके प्रति गहरा अविश्वास भी है। बुधवार को इसी संगठन के एक केंद्र पर गाजा के कुछ स्थानीय हथियारबंद गुटों ने हमला किया था। वे इसे राजनीतिक मकसद से प्रेरित प्रयास मानते हैं और कहते हैं कि सहायता वितरण के पीछे जासूसी या सैन्य रणनीति भी छिपी हो सकती है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को लेकर कतर और मिस्र की मध्यस्थता से बातचीत जारी है। अमेरिका ने भी इस प्रयास को समर्थन देने का वादा किया है, लेकिन जमीन पर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब वहां के लोग किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे। हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा, एक स्थानीय निवासी ने मीडिया को बताया। अगर हमने ट्रक न रोके होते तो शायद हमारे बच्चों ने भूख से दम तोड़ दिया होता। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि गाजा में संस्थागत रूप से मानवीय सहायता पहुंचाने का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है। संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे इजराइल पर दबाव बनाएं ताकि सभी सीमाएं खोलकर मदद निर्बाध रूप से पहुंचाई जा सके। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थानीय समन्वयक सिंथिया डेटविटीज ने कहा, गाजा में हमारी टीम जान जोखिम में डालकर मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब यह संभव नहीं रह गया है जब तक स्थानीय सीज फायर सशस्त्र समूहों के नियंत्रण पर लगाम न लगे। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति यही रही तो अगले कुछ हफ्तों में गाजा एक पूर्ण मानवीय आपदा का गवाह बन सकता है। गाजा में भूख अब हथियार से बड़ी ताकत बन चुकी है। न केवल ये भूखे लोग ट्रकों पर टूट पड़ते हैं, बल्कि किसी भी किस्म की सहायता को पाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अभी ठोस कदम नहीं उठाए तो यह संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक वैश्विक मानवीय शर्म में तब्दील हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।